आप इस वक्त 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं धीरज चाहर हूँ। प्रचार को 24 घंटे के लगभग जो है समय रह गया है और इस वक्त हम डिगल में हैं और इनेलो बसपा के संयुक्त प्रत्याशी प्रमोद राठी हमारे साथ हैं। राठी साहब, डिगल में आज पहुँचे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल आपने देखा होगा कैसे लोगों के अंदर उत्साह है, चाह है, क्योंकि लोग पिछले 30 साल से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हमारी पार्टी के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, वो लोगों को अच्छे से पता है और उस पर विश्वास करके लोगों का हुजूम और आने वाली 5 तारीख को वोटिंग लेवल जो होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो जो नेता इसको अपनी बापोती मान रहे हैं ना, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। 24 घंटे से कम समय रह गया है प्रचार को, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। आज प्रमोद राठी कहाँ पर अपने आप को खड़ा पा रहे हैं और मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखिए, मेरा मुकाबला है उन नेताओं से जिन्होंने 30 साल तक इस बेरी हल्के का खून चूसने का काम करा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, समय 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं भाई साहब। 24 मिनट में तक तो ताज बदलते देखे हमने, ठीक है, लोगों के राज बदलते देखे हैं हमने। और जिस समय चौधरी देवीलाल जी ने ठानी थी कि दिल्ली के जो राज हैं वहाँ से इन पूंजीपतियों को हटा के किसान जाकर राज करेगा, आपने देखा होगा कितने कम समय में दिल्ली तक का राज खोस लिया था। ये तो बेरी विधानसभा है, छोटी सी, कोई बड़ी बात नहीं है। हम बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। छारा जोन के अंतर्गत आपका गांव आता है। आज डॉक्टर साहब ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली छारा गांव में कराई है, क्या मानते हैं, घबरा गए हैं डॉक्टर साहब, या फिर क्योंकि 6 बार का विधायक है, एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है? हम उस सच्चे व्यक्ति के सच्चे सिपाही हैं और डॉक्टर साहब उन नेताओं के, ये मानो आप, एजेंट हैं जिन नेताओं ने हमेशा पूंजीपतियों के लिए काम किया और लोगों का खून चूसा है। और जिन लोगों की नीयत और नीति खराब होती है ना, उनके पैर लंबे नहीं टिकते। आपको मैं बता दूं, आज छारा गांव की नहीं, जहां प्रमोद राठी का प्रोग्राम हुआ है वहीं डॉक्टर साहब ने या तो अपनी मिसेज को भेजा है या अपने लड़के को भेजा है। और डॉक्टर साहब को पता है अच्छे से कि अब की बार आपकी दाल गलने वाली नहीं। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो व्यक्ति काम ऐसा करता है, आप अपने कर्म से ही तो डरोगे, दूसरे के कर्म से नहीं डरते आप। क्योंकि डॉक्टर साहब ने 3 दिन पहले छारा गांव के अंदर एक महिला को अपमानित करने का काम करा था, एक समाज को अपमानित करने का काम करा था। उससे पहले भागलपुरी गांव में एक समाज को, ऐसी समाज को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। उन्होंने चाय की कही तो कहा कि मैं तुम्हारी चाय पीऊँगा, मेरी गाड़ी में चाय रखी है। जो व्यक्ति अंधकार में, अपने अहंकार में अंधा हो चुका है, वो ऐसे ही फैसले लेता। आज आपको नहीं पता हो तो छारा के अंदर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे, तब डॉक्टर साहब, उसकी रैली में गए हुए व्यक्तियों ने जब डॉक्टर साहब से सवाल पूछा तो कहने लगे कि तुम बीजेपी के एजेंट हो, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तो वो उनका डर तो सचला है, जैसे कर्म करें वैसे तो भुगतने पड़ेंगे। वो एक कहावत है, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होएं। भैया पहले ऐसे काम कर लेते, ये कष्ट ना करना पड़ता। आप गांव-गांव जा रहे हैं, चौपालों में ज़मीनों का मुद्दा आप मुखरता से उठा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो फ्री जोन है वो लेटर लिख करके जो है बंद करवा दिया। इसको लेकर लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों को ये चीज़ें पता नहीं थी, अब उनको पता चल रहा है तो उनके अंदर रोष है। और मैं कोई ये बनावटी बातें नहीं, ये सच्चाई की बातें हैं। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं वो ला के भी दे दूंगा। डॉक्टर साहब ने बौखलाते हुए मेरे गांव के किसी व्यक्ति के पास फ़ोन कराया कि एक बार मेरी उससे बात करा दो, और फिर कहा कि भाई तू ये मुद्दा क्यों उठा रहा है, इसको रहने दे। मैं, डॉक्टर साहब नहीं, आपने कर्म कराया तो भुगतना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ बता दूँ, आप तो बेरी हल्के की बात कर रहे हो, पूरे प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी डंका बजा रही थी कि हमारी सरकार बन रही है, जो हुड्डा साहब कह रहे थे कि हुड्डा के बगैर हरियाणा नहीं है, वो हुड्डा साहब अपने गृह क्षेत्र को नहीं बचा पा रहे। बहादुरगढ़ के अंदर आपने देखा होगा, मेरी चाची श्री हैं शीला नफे सिंह राठी जी, कल उन्होंने राहुल गांधी का जो घमंड था ना वो तोड़ने का काम किया। 4 हलकों की जनता एक तरफ और एक हल्के के जो चौधरी नफे सिंह राठी के लिए लड़ रहे हैं, जो बहादुरगढ़ को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो एक तरफ थे। आप इस चीज़ को देखो, ये जो लोग झूठी बातें कर रहे हैं ना, वो अब
साफ हो गया है पर्दा इनका। अब पूरे हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा के अंदर अगर सरकार बनानी है तो इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी पार्टी की बनानी है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे तो दोनों ही चुनाव चिन्ह भी इन सबसे बड़े ज़बरदस्त हैं। जब हाथी चश्मा लगा के चलेगा तो ये फूल और ये हाथ दौड़ में उठ जाएंगे। गठी साहब, पूरे हरियाणा में ये चर्चा है कि इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है अब की बार सत्ता में साझेदारी जरूर करेगा, और मुख्य कड़ी बेरी विधानसभा में या इस क्षेत्र में लगाएं तो अभय सिंह चौटाला के खासम खास प्रमोद राठी हैं, विश्वास पात्र हैं। तो एक अहम कड़ी अब की बार जो सरकार में साझेदारी अभय सिंह चौटाला की होगी तो बेरी क्षेत्र में एक अहम कड़ी प्रमोद राठी होने वाले। ये आप लोगों का प्यार है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने एक अपने सच्चे सिपाही को ये मौका दिया और उन्हें विश्वास है हमारी कार्यशैली पे, क्योंकि हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, किसान के बेटे हैं, हमने पार्टी के लिए काम किया है और सदा काम करते रहेंगे। रही बात भविष्य में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे तो आपका भाई, आपका बेटा इतना मजबूत होगा कि झज्जर ज़िले को, एक बेरी हल्का नहीं पूरे झज्जर ज़िले को अगर कोई काम होगा तो उन्हें चंडीगढ़ ना जाकर उनका सेवक, उनका बेटा यहीं वो काम करने का काम करे। ओम पहलवान भी थे शायद, अब तो अगले प्रोग्राम में निकल गए हैं, उनका तजुर्बा भी मिल रहा होगा क्योंकि वो भी चुनाव लड़ चुके हैं इनेलो। बिल्कुल, उनका तो बहुत लंबा संघर्ष रहा है, उनका जो तजुर्बा है वो हमारे से बहुत ज़्यादा है और हम उनकी हर एक बताई बात पर काम करने लग रहे हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा मजबूती मिल रही है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये दोनों पार्टियां इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी पार्टी, इस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले हैं, ना कि एसीओ में बैठ के। और बीएसपी पार्टी के जितने भी मेरे साथी हैं, भाई हैं, मेरे बंधु हैं, वो सब दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं कि लोगों का पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि दो जो विचारधारा है किसान कमेरे की, उनका गठबंधन है, इन ठग लुटेरों की तरह नहीं है कि प्रदेश को लूटने का गठबंधन हो। जी, धन्यवाद। तो ये प्रमोद राठी हैं, इनेलो बसपा के संयुक्त उम्मीदवार बेरी विधानसभा से हैं। 24 घंटे से कम समय का प्रचार का वो है बचा हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि 24 घंटे क्या 4 ही घंटे में जो है माहौल पलट सकता है। तो चौपालों में प्रोग्राम कर रहे हैं और पूरी मेहनत करके और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। शुक्रिया।